अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक सबूत के साथ आपके सामने लेकर पेश खिदमत हूँ कि हम लोगों के यहाँ अक्सर ख़वातीन बेचारी अपना इलाज नहीं करवा सकती, ये सोचते हुए कि कोई अगर मर्द डॉक्टर है, मुआलिज है, तो हम उसके पास कैसे जा सकते हैं कि शरई हैसियत नहीं है उनकी उनसे इलाज करवाने की, या फिर ये है कि हमें हस्बैंड की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती वग़ैरह वग़ैरह। तो आपके सामने हदीस मुबारका पेश खिदमत है मिशकात शरीफ की। किताब का नाम है मंसूबे को देखना और जिन अज़ा को छुपाना वाजिब है उनका बयान। और इस किताब में ये जो मैं हदीस मुबारका पढ़ने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है मुआलिज औरत का जिस्म देख सकता है। और हज़रत जाबिर रावी हैं, रिवायत फ़रमाते हैं, इस हदीस मुबारका को रिवायत फ़रमाते हैं कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सींगी खिंचवाने की इजाज़त मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तैबा को सींगी खींचने का हुक्म दिया। हज़रत जाबिर कहते हैं, अगली हदीस जैसे वो मुकम्मल कर रहे हैं कि मेरा गुमान है कि हज़रत अबू तैबा को सींगनी खींचने का हुक्म देने की वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि हज़रत उम्मे सलमा के दूध शरीक भाई थे या अभी बालिग नहीं हुए थे। अब इस पे हमारे उलमाए कराम, इमाम दीन, हमारे आइमा ने तशरीफ़ फरमाई कि हज़रत जाबिर का गुमान का इजहार करना इस बात पर दलालत करता है कि हज़रत उम्मे सलमा को सींगे खिंचवाने की ज़रूरी हाजत नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत के वक्त अजनबी मर्द के लिए भी जायज़ है कि वो किसी औरत की सींगी खींचे और फसद खोले। इससे ये भी मालूम हुआ कि कोई भी मुआलिज यानी डॉक्टर इलाज मुआलजा के वक्त औरत के पूरे जिस्म को देख सकता है। तो आपको ये तवातुर हदीस से हज़रत जाबिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में से एक सहाबी हैं, तो उन्होंने ये हदीस मुबारका फरमा दी। सींगी खींचना या कोई और बीमारी, लाइकवाइज हम औरतों को बहुत सारे मसले मसाइल दरपेश होते हैं। अक्सर होता ऐसे है कि ख़वातीन जो डॉक्टर्स होती हैं उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वो अपनी स्टडीज़ को रिन्यू नहीं करती। लेकिन अक्सर डॉक्टर साहिबान बाहर से जाते हैं, उनके स्टडीज़ कंटिन्यू होती हैं, उनके टूर्स ऐसे होते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं, उनके कोर्सेज़ ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई चीज़ें सीख कर आ जाते हैं। हाँ, तो बताने का मकसद ये है, जैसे यहाँ पे सींगी खिंचवाने की बात हुई, हज़रत उम्मे सलमा को कोई तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी कि मैं उसका इलाज करवाने के लिए क्या जा सकती हूँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। तो हमें भी इस चीज़ में थोड़ा दीन इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना चाहिए कि जब शरीयत इस चीज़ की, शरीयत कहाँ से शुरू हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से शुरू होती है। जब उन्होंने अपने घर की बेगम को इस चीज़ की इजाज़त दे दी, तो हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम समझ के चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम अलैकुम।